क्या गैस वाले गुब्बारे मिनी बॉम्ब हैं? क्या हीलियम बैलून मतलब धमाका तय? और क्या बच्चों को गैस वाले गुब्बारे देना मतलब जानलेवा गलती? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। ये सवाल डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूकता के लिहाज से पूछ रहा हूं मैं। मिनी बम क्यों कहा मैंने, ये समझने के लिए पिछले 10 दिन की ये 3 तस्वीरें देखिए। तस्वीरों को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर इसे मिनी बॉम्ब क्यों कह रहा हूं मैं। 2 फरवरी को महाराष्ट्र के मुंबई में गोरेगांव के टावर की लिफ्ट में बर्थडे पार्टी के लिए हाइड्रोजन से भरे 10 से 12 गुब्बारे लेकर एक डिलीवरी बॉय जो है वो लिफ्ट में एंटर होता है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही धमाका हो गया। एक 21 साल की छात्रा जिसके हाथ, गर्दन और पेट पर वो झुलस गई है। डिलीवरी बॉय भी घायल हो गया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो जाती है। ठीक 2 दिन बाद 5 फरवरी मध्य प्रदेश उज्जैन, यहां भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में स्टेज पर हाइड्रोजन गुब्बारे लगाए गए थे, जिनमें धमाका हो जाता है, ब्लास्ट होता है। 3 लोग यहां झुलस गए, घायल हो गए। स्टेज पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और फिर उसके लगभग 1 हफ्ते बाद 12 फरवरी को यूपी के बरेली में एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में स्टेज पर ये गैस वाले गुब्बारे फट गए। 3 से 4 छात्र जो हैं वो इसकी जद में आते हैं। अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर बैलून्स में ऐसा क्या हो रहा है जो ये मिनी बॉम्ब बन गए? क्या ये बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है? इसका जवाब तो आपको तस्वीरों के जरिए मिल गया होगा, लेकिन बाकी सब बताएं उससे पहले मेन खेल समझिए। आमतौर पर गुब्बारे में 2 गैस भरी जाती है, या तो आप सीधे हवाई भर दीजिए, लेकिन इसके अलावा अगर ऑप्शन है तो हीलियम या फिर हाइड्रोजन का ऑप्शन है। हीलियम भरा गुब्बारा सेफ है काफी हद तक, लेकिन हाइड्रोजन वाला गुब्बारा ये है बॉम्ब, एक तरह से खतरनाक है। दरअसल हीलियम गैस जो है वो गैर ज्वलनशील मानी जाती है गुब्बारों में, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो अत्यधिक ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है। हाइड्रोजन वाले गुब्बारे गर्मी या आग के संपर्क में आने से ही फट जाते हैं, और फिर वैसा ही होता है जैसा 3 जगह आपने देखा है। और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। शादियों में इस तरह का कई बार देखा गया, कई बार इस तरह के आयोजनों में देखा जाता है कि ये जो है हादसे का कारण बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा हीलियम गैस भरा गुब्बारा ही खरीदें, क्योंकि हीलियम वाला सेफ है काफी हद तक, लेकिन हाइड्रोजन वाले गुब्बारे ये घर में या कहीं पर भी आग लगने का कारण बन जाते हैं। हाइड्रोजन सस्ती पड़ती है, कई बार इसी को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितनी सस्ती है ये समझिए, और कितनी जानलेवा ये भी समझिए। दरअसल अगर हीलियम का गुब्बारा जो है वो उसका खर्चा 1 रुपए है, तो हाइड्रोजन गुब्बारे में खर्चा 10 पैसे का ही है। और इसीलिए कई बार जो फेरी वाले हैं वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यही लापरवाही जो है एक गलती से जानलेवा बन जाती है। तो करें क्या? दरअसल आप गुब्बारे अगर खरीद रहे हैं तो वहीं चेक करा सकते हैं कि बैलून में कौन सा गैस भरा हुआ है, कौन सी गैस है, ये उसी से या तो पूछ लीजिए। अगर सही नहीं बता रहा है तो एक गुब्बारा जो है उसको आप चेक कर सकते हैं किसी चिंगारी के जरिए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर बैलून के पास ले जाने से बैलून बिना तेज धमाके के फटे या पिघले तो उसमें हीलियम है, लेकिन अगर गुब्बारा फटते ही तेज आग का गोला निकले तो समझ जाइए कि ये बहुत रिस्की है और ये हाइड्रोजन है। इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा ट्राई करने के लिए भी आपको उचित सावधानी बरतनी होगी। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके ट्राई कर लीजिएगा कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। इसके लिए भी आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। तो बच्चों को देने से पहले जरूर चेक कर लें। लेकिन अगर कोई बड़ा आयोजन है, शादी है, पार्टी है, या आपने देखा किस तरह से मंच पर इसका इस्तेमाल हो रहा था, बल्क ऑर्डर है, उस केस में बिल्कुल रिस्क नहीं लीजिए। हाइड्रोजन गुब्बारे घर में एक छोटी गलती जो है उससे बड़े हादसे का कारण बन जाते हैं, और बहुत बार ऐसा देखा गया है। खासकर आपने देखा होगा कि जो फायर क्रैकर्स हैं वो शादियों में, पार्टीज में यूज होते हैं, वहीं बलून होता है, और फिर नजदीक आते ही हाइड्रोजन बलून जो है वो मिनी बॉम्ब बन जाता है। और ऐसी छोटी गलती भी बड़े हादसे का सबब बन जाती है। आपका पूरा घर तक राख कर सकते हैं। ऐसे में घर पर कोई भी पार्टी फंक्शन हो तो नॉर्मल हवा वाली या हीलियम गुब्बारे ही चेक करें और इसे खरीदें और इसी से घर को सजाएं। अब समझिए आग कैसे लग जाती है हाइड्रोजन गुब्बारे में। दरअसल इसके लिए कोई लौ लपट की उतनी जरूरत नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। कई बार छोटी सी चिंगारी जो है, यहां तक कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, किसी चीज से फ्रिक्शन जो है, लाइटर, सिगरेट, यहां तक कि प्लास्टिक बैग में भी फ्रिक्शन से ये जल उठता है। इस वजह से लिफ्ट, कार, कमरा या बंद जगह पर तो इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गैस कई बार लीक होने से जमा हो जाती है। सोचिए आप किसी बंद कमरे में हैं, कोई गैस लीक हो रही है किसी बलून से, पूरा कमरा जो है वो उस गैस से भर जाएगा,
फिर वहां एक गलती मतलब बॉम्ब। और एक बार एक चिंगारी जो है वो आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरा, कई बार प्लास्टिक बैग में भी गुब्बारे रखने से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। मुंबई केस में कहा जा रहा है कि यही हुआ, बैग में गैस लीक हो गई होगी, लिफ्ट की बंद जगह थी और या तो उन्हीं कपड़े थे या फिर दरवाजे के फ्रिक्शन से स्पार्क आया और फिर धमाका हो गया। बाकी दोनों जगहों पर धमाके बाहर हुए हैं। अब वहां भी दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि सूरज की रोशनी में गैस फैलने लगती है, अपनी जगह का विस्तार करती है। दूसरा रीजन हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठंड का मौसम था, लोग ऊनी कपड़े पहने होते हैं, तो इस वजह से ये रिस्क जानलेवा है गुरु। और ऐसे में आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है, खास करके कि बच्चे जो हैं वो बहुत बार जिद करते हैं इस तरह के गुब्बारों को लेकर, क्योंकि ये हल्का होता है हवा से, इस वजह से ऊंचाई की तरफ जाता है, बच्चों को ये अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से ऐसी लापरवाहियां जो हैं वो बच्चों के लिहाज से भी आपको नहीं करनी है, सतर्क रहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।